Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called probability for class 11th. Probability सुनते ही एटीट्यूड ये हो जाता था, अरे इजी चैप्टर है, मस्ती से कर लेंगे, टेंशन नहीं है, एक दिन पहले भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इस एटीट्यूड से बाहर निकलो। 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी भी नानी याद दिला सकती है अगर कंसेप्ट स्ट्रांग ना हो तो, और नानी याद दिलाती भी है। कहीं पर अगर आप आलस कर गए और समझने में कोई डाउट हुआ और अपना डाउट नहीं क्लियर करा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत बहुत क्लियर तरीके से समझा सकें। व्हाट इज सैंपल स्पेस? मुझसे कोई बोलता है व्हाट इज सैंपल स्पेस, तो मैं हिंदी में लिखूंगा क्या क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कंसेप्ट में पढ़ा होगा, ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं। परम्यूटेशंस में हमने ये पढ़ा था कि हाउ मेनी वेज आर देयर। वो वेज क्या है ये नहीं बताना, मगर हाउ मेनी वेज आर देयर यहां पर थोड़ा बहुत बताना है कि हाउ मेनी वेज आर देयर। यहां पर आपको बताना है थोड़ा बहुत कि हाउ मेनी वेज आर देयर, कौन कौन से वेज हैं, क्या क्या हो सकता है। उस चीज को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो बिफोर वी गेट इनटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले कुछ एक सैंपल स्पेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला when a coin is tossed, तो मेरी क्लास क्या बोलेगी? मेरी क्लास बोलेगी इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। when a coin is tossed, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सैंपल स्पेस लिख देंगे। अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा है तो एक बहुत अच्छा बच्चा लिख लेगा नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस केस में हो गई 2। कितने आउटकम्स हैं? एक सिक्का उछालने पे क्या हो सकता है? अभी बोरिंग लग सकता हूं, बट ये बोरिंग को फॉलो करते हुए चलना है। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अब ना एक अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना। दो कॉइन्स टॉस करने हैं ना, तो हेड और टेल में से एक को अपना दोस्त बना लो। दो सिक्के उछलने पर कितने हेड आ सकते हैं? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। कुछ बच्चों को दिक्कत होएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। 0 हेड का मतलब है मास्टर जी बोल रहे हैं टेल टेल, 0 हेड। 1 हेड का मतलब है मास्टर जी बोल रहे हैं एच टी या टी एच, और 2 हेड का मतलब है एच एच। अगर ऐसे करोगे तो जिंदगी में कभी भी फंसोगे नहीं। 0 हेड, 1 हेड, और क्लास बोलेगी 2 हेड। इसमें सैंपल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो हैं वो 1, 2, 3 और 4 कहलाएंगे। 4 किसी के माइंड में हो रहा होगा ये तो 2 की पावर 2 आ रहा है, ये 2 की पावर 1 आ रहा है। 10th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और बोर करूंगा, मैं बोलता हूं व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 कॉइन्स को उछालते हैं, फिर वही हेड और टेल की भाषा में। अगर नहीं फंसना तो, अगर नहीं फंसना, 3 सिक्के उछालने पे 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, या तीनों हेड आ सकते हैं, या तीनों हेड आ सकते हैं। अगर एटीट्यूड ये रखोगे तो गलती नहीं होगी। मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा? 0 हेड का मतलब हुआ टेल टेल टेल। 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 3 सिक्के उछाल रहे हैं। अब बात आती है 1 हेड की। 1 हेड, टेल टेल। अब यहाँ ऑटोमेटिकली दिमाग चलने लग जाएगा कि कितने केसेस हो सकते हैं। बच्चा बोलेगा टी एच टी या फिर टी टी एच। 1 हेड के तो यही केसेस होंगे। 2 हेड की बात करते हो तो एच एच और टी, एच टी एच और एच टी एच और टी एच एच। ये तरीका है वो जिसमें आप फंसोगे नहीं। और 3 हेड की बात हो रही है तो एच एच और एच। तो ये बन गया सैंपल आउटकम्स। अगर मैं इसको काउंट करने बैठूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स 8 हैं,
बट वो माइंड में लेके चल रहे हैं ये तो 2 का क्यूब आ रहा है। अब कहने का मतलब क्या है सर? सर हमने ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। 10वीं क्लास में हमारे ट्यूशन सर ने बहुत अच्छे तरीके से, ट्यूशन सर, मैम, स्कूल सर, स्कूल मैम ने टोटल आउटकम्स व्हेन n coins are tossed is given by 2 की पावर n। यहाँ 2 की पावर 1 2 आउटकम्स, 2 की पावर 2 4 आउटकम्स, यहाँ पर 2 की पावर 3 8 आउटकम्स। अब इस लेक्चर में जान कैसे डालें, कैसे लगे कि आप और मैं कनेक्टेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अभी के अभी पॉज करना, जब मैं लिख लूं उसके बाद आप सैंपल स्पेस बनाओ। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर आप इसका सैंपल स्पेस सही बना लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड और 4 हेड। टोटल आउटकम्स आएंगे इसके 2 की पावर 4 16 आउटकम्स आएंगे। जहां आप थोड़ा फंस सकते हो वो यहां फंस सकते हो। 0 हेड का मतलब होगा टेल 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 टेल, ये सैंपल आउटकम। 0 हेड तो एक ही होगा। अब 1 हेड वाले बनाओ, 2 हेड वाले बनाओ। 2 हेड वाले में आप फंस सकते हो। मेरा ना दिल नहीं करता मेरा बच्चा कहीं फंसे। एच एच टी टी, बच्चा बोलेगा एच टी एच टी, बच्चा बोलेगा एच, फिर टी टी एच, फिर बच्चा बोलेगा टी टी एच, फिर बच्चा बोलेगा सर इसको और ले आओ टी टी एच एच। हम जब ऐसा बनाते हैं तो एक केस बस रह जाता है, कौन से वाला? एक एच इधर, एक एच इधर, और टी टी वाला जिसमें 2 टी बीच में होते हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, गलत बोल गया, गलत बोल गया। जिसमें 2 एच बीच में होते हैं वो केस रह जाता है, टी टी और बीच में 2 एच एच। इसके टोटल 6 आउटकम्स आते हैं, 2 3 4 5 और 6। ये तब जब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, एक सिक्के वाला बनाओ, 3 हेड वाला बनाओ, 4 हेड वाला। अब तुम नहीं फंसोगे। ये सैंपल आवर स्पेस है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अ चाइल्ड इज बॉर्न, सैंपल स्पेस बनाओ। बच्चा बोलेगा अ चाइल्ड बोला है तो सैंपल स्पेस विल बी बी और जी। बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। जय माता दी। इसमें अगर कहीं पे लिखा हो एटीट्यूड, अ फैमिली, अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है तो सैंपल स्पेस विल बी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में एक होता है बड़ा बच्चा, एक होता है छोटा बच्चा। बड़े को दिखाते हैं नंबर 1 से, छोटे को दिखाते हैं नंबर 2 से। तो B1 B2, D1 G2, बड़ा बेटा छोटी बेटी, G1 B2, बड़ी बेटी छोटा बेटा, और बेस्ट G1 G2 के दोनों बेटियां। 2 बेटियां उनके होती हैं जो काफी किस्मत वाले होते हैं। एक सैंपल स्पेस बताता हूं। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था तो रास्ते में मुझे पता है कि मुझे 2 बार रेड लाइट्स मिलेंगी। मुझे 2 रेड लाइट्स पार करके आना पड़ेगा। सैंपल स्पेस बनाओ। मैं तब तक ड्राइंग बनाता हूँ, मुझे ड्राइंग का शौक है तो मैं ड्राइंग बनाता हूँ। अगर क्लास 7 है तो 2 रेड लाइट्स मिलेंगी। तो बताइए उसके बाद मेरे को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या सैंपल स्पेस हो सकता है कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। लाइट्स का सैंपल स्पेस बनाओ। ये लाइट 1 है और ये लाइट 2 है। तो बच्चा बोलेगा पहले वाले पे R1 मिल सकता है, पहले वाले पे R1 और दूसरे पे भी रेड लाइट मिल गई हो। ऐसा हुआ आपको यहाँ भी रेड मिली, यहाँ भी रेड मिली, ऐसा हो सकता है। या फिर एक जगह रेड मिली, दूसरी जगह ऑरेंज मिली, O2, O2 ऑरेंज। या फिर पहली जगह रेड मिली, दूसरी जगह ग्रीन मिली। ये पहला सैंपल स्पेस है। ऐसा हो सकता है सर शायद आपको, शायद 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 आपको ध्यान दीजिएगा कि पहली जगह पर ग्रीन मिली, पहली जगह पे ग्रीन मिली, दूसरी जगह पे लाल मिली, पहली जगह पे ग्रीन मिली, दूसरी जगह पे भी ग्रीन मिली, पहली जगह पे ग्रीन मिली, दूसरी जगह ऑरेंज मिली। सिमेट्री बिगड़ गई बट मैंने वो बना दिया। तीसरा आउटकम ये हो सकता है कि पहली जगह पर ऑरेंज मिली, दूसरी जगह लाल मिली, दूसरी जगह पर, पहली जगह पर ऑरेंज मिली, दूसरी जगह पर भी ऑरेंज मिली, और तीसरा हो सकता है पहली जगह पर ऑरेंज मिली और तीसरी जगह पर
दूसरी जगह पर ग्रीन मिली। ये सैंपल स्पेस हो सकते हैं। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो मैं प्रोबेबिलिटी समझा पाया हूं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, बताइए। अब बच्चा बोलेगा ध्यान से, बच्चा बोलेगा बिल्कुल आराम से, मैं कहीं कहीं कुछ एक एक चीज देख रहा हूं, कहीं मैं वो मिस ना कर दूं, बस कहीं मैं मिस ना कर दूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बस ठीक है, ओके। अगला सैंपल स्पेस क्वेश्चन है, अ टाई इज थ्रोन। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, बट ध्यान से देख लेना। सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 and 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6। 6 आउटकम्स आ सकते हैं अगर फेयर डाई हो। एक वर्ड वो बोलेंगे फेयर डाई, जो कि नॉर्मल डाई होती है। कुछ लोग हेरा फेरी वाली डाइस भी यूज कर सकते हैं, जहां पर एक कहीं पे कोई एक चीज ज्यादा और दूसरी चीज ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें बच्चा बोलेगा सर इसमें मैं आपको बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन n die आर टॉस्ड, जो होता है वो होता है 6 की पावर n। अगर n, यहां पर आपने एक उछाला था, 6 की पावर 1 इज 6, 6 की पावर 2 इज 36 आउटकम्स, 6 की पावर 3 इज 216 आउटकम्स। 6 की पावर 3 नहीं करना, मुझे पॉज करना है, और व्हेन अ पेयर ऑफ डाई is tossed, when a pair of die is tossed, इसका सैंपल स्पेस रंगोली की तरह बनाओ। रंगोली बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम से। बच्चा बोलेगा 1 1 1 2 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। बच्चा बोलेगा 3 1, थोड़ा आलस होगा बट करना जरूरी है। 3 2 3 3 3 4 3 5 सिमेट्री, 3 6। लड़कों ध्यान दे लेना, ढंग से बनाना। 4 1 4 2 4 3। लड़कियां बात समझ लेती हैं, इस चीज को प्रॉपरली बना लेंगी। 4 5 4 6। लड़के हाँ हाँ समझ आ गया। ओके सॉरी, बुरा मत मानना बॉयज, बट थोड़ा होता है। 5 3 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बच्चे जानते थे कि ये बनेगा सर सैंपल स्पेस, तो इसमें आपने ऐसा क्यों करा? नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स तुम लोग गिन लेना, 6 की पावर 2 होगा, क्योंकि पेयर मतलब दो डाइस फेंकी जा रही हैं, टोटल आउटकम्स 36 होंगे। तो सर ये तो पता था। जब भी आए, इसमें एक बात का याद रखना, आलस मत करना। जब भी पेयर ऑफ डाई आए, ऐसा होगा हमारे साथ भी होगा, और जहां पर भी पढ़ते हो एक बार दीवार पे सामने पेयर ऑफ डाई लिख दो, पेयर ऑफ डाई लिख दो, बहुत फायदा होगा। पेयर ऑफ डाइस अगर लिख देते हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ध्यान से, अब इसमें कहना क्या चाहते हो सर? मैंने कहा बेसिक देना चाहता हूं कि जो मैं येलो 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 कर रहा हूं, इन येलो येलो को बोलते हैं डबलेट्स। ये आगे की तैयारी कर रहा हूं। डबलेट्स, डबलेट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसको एक और वर्ड बोला जा सकता है, सेम नंबर ऑन बोथ डाई। सेम नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, दोनों के दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो और इसके जो टोटल आउटकम्स होते हैं 6 होते हैं। 1 1 1 2 3 4 5 और 6। तो बाकी जो हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कि नंबर ऑन द टू डाई इज डिफरेंट। एक और तरीके से इसको देखने का जरा नजरिया बदल लो। ये जो सम ऑन द टू डाई आ रहा है वो 2 आ रहा है, 1 + 1 इज 2। सम ऑन द टू डाई आ रहा है 3, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 4, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 12, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 11, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 10, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 9, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 8, सम ऑन द टू डाई आ रहा है 7, सम ऑन द टू डाई आ रहा है, अगर हम सही जा रहे हैं तो ओ जाने जाना 6, सम ऑन द टू डाई आ रहा है
5। दो डाइस फेंकने पे जो मिनिमम सम आता है वो 2 आता है और जो मैक्सिमम सम आता है वो 12 आता है। सम हमेशा 2 से 12 के बीच में आता है और सबसे ज्यादा जिस सम के आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 7 होता है, क्योंकि उसके फेवर में आप देख लो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, उसके फेवर में 6 होते हैं, बाकी सबके फेवर में 6 से कम होते हैं। जैसे कि सम 2 आने के लिए सिर्फ एक फेवर में है, सम 12 आने के लिए सिर्फ एक फेवर में है। इस तरीके से देखो, चीजों को समझो, बहुत फायदा होगा। उन्होंने बोला राइट द सैंपल स्पेस, अ कॉइन इज टॉस्ड, देन अ डाई इज थ्रोन। आराम से मुझे पॉज करो और एक बार इसके सैंपल स्पेस खुद से करो, तुम खुद से करो। मैं अपना आराम से चिल कर रहा हूं, मैं रिलैक्स कर रहा हूं, आप मुझे पॉज करो। शायद पॉज ही नहीं करा था या कुछ गड़बड़ हो गई थी। उन्होंने बोला था कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज थ्रोन। कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज थ्रोन। तो कॉइन को जो फेंकेंगे तो एच के साथ 1 आ सकता है, कॉइन के बाद डाइस फेंकी जाएगी, H1, एच के साथ 2 आ सकता है, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6, T1, T2, T3, T4, T5 और T6 आ सकता है। अगर ये समझ आया है तो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा मामला अलग है। इसको मैं आराम से, मुझे 5-10 सेकंड के लिए पॉज करो और इसका सैंपल स्पेस खुद बनाओ। क्लास अगर साथ है और अगर कोऑर्डिनेशन सही चल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज टेल देन अ डाइस थ्रोन। मतलब टेल आएगा तभी डाइस फेंकेगी, तो सबसे पहले हेड ले आओ, हेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, हेड आ सकता है बस। हाँ, कॉम्प्लेक्स कहां हो रहा है मामला, टेल आया। इफ द आउटकम इज टेल देन अ डाइस थ्रोन। इस बार T1, T2, T3, T4, T5 और T6, यहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को बस समझना। उन्होंने बोला ध्यान से, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन इफ आउटकम इज प्राइम, आउटकम इज प्राइम, देन अ कॉइन इज टॉस्ड, देन अ कॉइन इज टॉस्ड। जय माता दी। ध्यान से देखना, इसका सैंपल स्पेस बनाओ, मुझे पॉज करो, इसका सैंपल स्पेस खुद से बनाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तो क्लास बोलेगा अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। लो सर, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे गलती हो गई, यहीं पे गलती हो गई सर। क्या गलती हो गई? उन्होंने एक और बात, इफ द आउटकम इज प्राइम देन अ कॉइन इज टॉस। तो प्राइम नंबर पहले पता होना चाहिए। 1 प्राइम नहीं होता, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है और 5 प्राइम होता है। 5 वो नंबर्स जो किसी के टेबल में ना जावे, वो नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं जाते, सिर्फ अपने टेबल और 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ऐसा नहीं तुम कहोगे बच्चों वाली बात बता रहे हैं, कई बार बड़े बड़े बच्चे भी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। हाँ, इफ द आउटकम इज प्राइम देन अ कॉइन इज टॉस्ड। अब इसका क्या करें? अगर आउटकम प्राइम है तब सिक्का उछाला जाएगा। तो क्लास बोलेगी इसके साथ सिक्का उछाला जाएगा तो 2H, बस 2H नहीं, इसके साथ आ जाएगा 2T भी आ सकता है, 5 के साथ H, 5 के साथ T आ सकता है, 3 के साथ H और 3 के साथ T आ सकता है। इसके सैंपल आउटकम्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने कंडीशन के हिसाब से सैंपल स्पेस बनेगा। तो ध्यान देके चलना, ये गैप है बट ये इक्वल अलग अलग इतने सैंपल स्पेस हैं, अगर क्लास साथ है तो। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए हाईलाइट कर दिया क्या क्या हो सकता है। दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। पंगे ले रहा हूं, ये एक बैग है, ये एक नीले रंग का बैग है, ध्यान देना। इस बैग के अंदर, आई होप के कलर चल जाए, इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और एक ब्लू बॉल है। वी ड्रॉ 1 बॉल एंड देन put it in bag and again draw another ball.
फाइंड सैंपल स्पेस। यहां मैं आपको फंसा सकता हूं, यहां मैं आपको फंसा सकता हूं और फंसाऊंगा। तो एक बार आराम से पहले मुझे पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन का कैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 रेड बॉल्स बोली गई हैं। देखना मेरे बच्चों, यहाँ 3 रेड बॉल्स बोली गई हैं। अगर बोला जाता 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स तो आप लिखते आर आर और आर, बट यहाँ पे 3 रेड बॉल्स बोली गई हैं तो आप बोलोगे R1 R2 और R3। ये इस क्वेश्चन की कंट्रोवर्सी है, ध्यान दे लेना। और एक ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल को बी लिख दो या B1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहे हैं एक बॉल ली, वापस डाली, फिर एक बॉल निकाली। तो सैंपल स्पेस अगर अभी भी मुझे पॉज कर दो और एक बार इसका सैंपल स्पेस खुद से बनाओ, एक बार इसका सैंपल स्पेस खुद से बनाओ, तो बच्चा बोलेगा सर पहली R1 आ गई, वापस डाल दी, तो दोबारा R1 के साथ R1 ही आ गई, ये हो सकता है। सर पहली R1 आ गई, वापस डाल दी, R1 के साथ R2 आ सकता है। पहली R1 आ गई, वापस डाल दी, R1 के साथ R3 आ सकता है। सैंपल स्पेस इसका ऐसा आएगा, सर पहली R1 आ गई, दूसरी ब्लू आ गई, एज सिंपल एज दैट। एक और हो सकता है सर पहली R2 आ गई, R2 के साथ R1 आ गई, R2 के साथ R2 आ गई, R2 के साथ R3 आ गई, R2 के साथ B आ गई। सर ऐसा भी हो सकता है पहली R3 के साथ R1, R3 के साथ R2, R3 के साथ R3 भी आ सकती है और R3 के साथ B भी आ सकती है। क्लास बोलेगी सर ऐसा भी हो सकता है B के साथ R1 आ जाए, B R2 आ जाए, B R3 आ जाए और B के साथ फिर B आ जाए। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ऐसे भी आंसर आ सकता है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। सैंपल स्पेस आपको दिमाग लगा के, दिल लगाकर सोचना पड़ेगा। अगर सोचोगे समझोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। और अब मैं आप लोगों से बोलूंगा 16.1 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स, 16.1 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स और 16.1 एक बार ट्राई करना। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं वो वाले क्वेश्चंस आपके साथ खुद डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।